हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, लीवर सिरोसिस में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो खून से हानिकारक और विषाक्त पदार्थों को फिल्टर कर अलग करता है और साथ ही खाने को ऊर्जा और पोषक तत्वों में तब्दील करता है। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आजकल जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बदल गई है, उसमें लीवर संबंधी कई तरह की बीमारियों का खतरा भी काफ़ी बढ़ गया है। इन्हीं में से एक है लीवर सिरोसिस, जो एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है। यह बीमारी लंबे समय तक लीवर के खराब रहने से होती है। इस बीमारी में लीवर के हेल्दी टिश्यूज नष्ट होने लगते हैं और स्कार टिश्यूज में बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से यह सिकुड़ने लगता है और इसका लचीलापन खत्म होने लगता है। ऐसे में लीवर ठीक से अपना काम नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में लीवर प्रोटीन्स और अन्य पदार्थों के उत्पादन को कम कर देता है। वैसे आमतौर पे इसके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिनकी मदद से आप लीवर सिरोसिस की पहचान कर सकते हैं। लीवर के ठीक से काम न करने की वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। कई मामलों में ये इतना खतरनाक होता है कि इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। आइए जानते हैं लीवर सिरोसिस में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में थकावट, उल्टी होना, शरीर में खुजली होना, भूख का कम हो जाना, लगातार वजन का घटना, जॉइंडिस और लूज मोशन और साथ में पेट में पानी का जमा होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लीवर सिरोसिस की कंडीशन और ज़्यादा गंभीर होने पर और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे नाक से खून आना, उल्टी में खून आना, पेशाब का रंग गहरा होना, बालों का झड़ना, मांसपेशियों में ऐंठन आना, बार बार बुखार आना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, कन्फ्यूज़न होना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आइए जानते हैं लीवर डैमेज होने की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। सबसे पहले हेल्दी लीवर में फैट्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर डिसीज होती है। यह फैट्स लीवर सेल को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से इसमें स्कार टिश्यूज बनने लगते हैं, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। यही फाइब्रोसिस आगे चलकर लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि लीवर में बहुत ज़्यादा स्कार टिश्यू बन जाते हैं और यहाँ श्रिंक हो जाता है और इसके सेल्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं। आइए जानते हैं लीवर सिरोसिस का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है और इसके कौन कौन से कारण होते हैं। नंबर 1, मोटापा। नंबर 2, वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी लीवर सेल डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस और आगे चलकर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं और जिन्हें शराब पीने की आदत होती है। नंबर 4, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की कंडीशन में। नंबर 5, जिन लोगों को पहले से ही लीवर की कोई बीमारी है, उन लोगों को भी लीवर सिरोसिस का खतरा हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को हाई प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इस तरह का भोजन लीवर को बीमारियों से बचाने के साथ साथ उसको दुरुस्त रखने का काम भी करता है। इनमें शामिल है नंबर 1, अंडा। अंडे के अंदर प्रोटीन के अलावा विटामिन बी, विटामिन डी जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। नंबर 2, ड्राई फ्रूट्स। उचित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करने से शरीर को आवश्यक फाइबर्स और पोटेशियम मिलते हैं। नंबर 3, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। पनीर को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि लीवर को मजबूती देने का काम करते हैं। नंबर 4, दालें। दालों को प्रोटीन का खजाना माना जाता है। इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, खास तौर पे विटामिन B1 और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इन सभी के अलावा मूंगफली का सेवन भी प्रोटीन, फाइबर्स और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए फायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए।
नंबर 2, तली हुई चीज़ें और अधिक फैट्स वाली चीज़ें, जिनमें कि फास्ट फूड और अधिक मसाले वाली चीज़ें होती है, इनके सेवन से भी बचना चाहिए। नंबर 3, भोजन में नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नंबर 4, अधिक मिठाइयाँ, पेस्ट्री और डिब्बाबंद पदार्थों का उपयोग भूल के भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, चीनी के इस्तेमाल से हमेशा बचें। इसकी जगह ऑर्गेनिक शक्कर या फिर गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6, इसके अलावा अचार, पैकेज्ड जूस, जैम, कैंडी और जेली जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन भी लीवर सिरोसिस में हानिकारक होता है। लीवर सिरोसिस में नमक का उपयोग कम करना चाहिए। अगर किसी खाद्य पदार्थ में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो उसका सेवन न करें। यह आपके लीवर में सूजन और दर्द को बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका सेवन लीवर सिरोसिस की कंडीशन में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 1, बीटरूट। लीवर सिरोसिस में बीटरूट का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और वैस्कुलर प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। यह गुण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बीटरूट को उपयोगी बना देते हैं। इसलिए लीवर सिरोसिस की कंडीशन में इसका सेवन करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 2, नट्स। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में नट्स का सेवन करना भी काफ़ी फायदेमंद होता है, जिनमें खास तौर पे बादाम, पिस्ता, अखरोट, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इन सीड्स को 7 से 8 घंटा पानी में भिगाने के बाद यूज़ करना चाहिए। ये सीड्स प्रोटीन्स, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इन सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व लीवर डैमेज को कम करके उसे स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। लीवर सिरोसिस की समस्या में हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इन सब्जियों में फाइबर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो कि लीवर डैमेज को कम करके उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नंबर 4, मछली। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में मछली का सेवन करना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। खासतौर पे मैकरेल, ट्यूना और सैल्मन जैसी मछलियाँ लीवर सिरोसिस की कंडीशन में फ़ायदेमंद हो सकती है। नंबर 5, सोयाबीन। कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से एक खास तत्व फाइटोएलेक्सिन पाया जाता है, जिनमें सोया भी शामिल है। यह तत्व शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और सूजन को नियंत्रित करने का काम करता है, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ में काफ़ी मददगार हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि फैटी लीवर लीवर सिरोसिस का एक कारण है, इसलिए ऐसी कंडीशन में सोयाबीन का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। लीवर सिरोसिस की समस्या गंभीर ज़रूर है, लेकिन समझदारी के साथ अगर भोजन पर ध्यान दिया जाए तो इस समस्या में राहत मिल सकती है। लीवर सिरोसिस से बचाव संबंधी बातों को भी ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि इस समस्या के इलाज को प्रभावी बनाने में मदद मिल सके। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।